विराटपुर में पंडित जी ने रागनी गा रखी है, और उसने वो हमारी बावत जो है ना बड़ी झूम के गाया करती। वीरबानी थी, वीरबानी एक रागनी है, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से गाया करती। पंडित जी ने गा रखी है, सुख चाहती होते दुख दूर करूंगा तेरे, वास्ते रहने को तेरे रंगीले से महल किए, स्त्री जो मेरी तेरी दासी बनकर टहल करे, रंगीली सी सेज बिस्तर रूई के से पहल करे, साबण से नहला के चोटी नागनी सी तैयार करे, स्याही और संदूर टिक्की रोड़ी की बाहर करे, बस्तर है मलिन अतर चमेली की मैं कार करे, तेरा सब जेवर सोने का होगा, पूरे ठाठ देख लिए मेरे, सुख चाहती हो तो दुख दूर करूंगा तेरे। फिर दूसरी कलीम बताया पंडित जी ने, और यूं जान ले कि ये औरत का और यहाँ का वर्णन नहीं है, ये परमात्मा से जब संबंध होता है ना, जब जीव की और बुद्धि की एकता हो जाती है, और जब जीव की और बुद्धि की एकता होती है ना, जब जीव जो है ना अपनी आशा तृष्णा जो ममता जो है ना ये संसारिक, इनको जो है ना आदेश करता है कि तू मेरी साथ, तू मेरी बात मान, तने मैं सुखी कर दूंगा, तेरी बात मन मान के देख ली, मैं भी दुखी रहे और तू भी दुखी रही, लेकिन ईब तू मेरी बात मान, मेरी साथ आ। तो आड़ जो है ना जीव कहता है अपनी आशा तृष्णा इन इच्छाओं को दमन करने के लिए, जीव अपने आप को समझाता है, यानी कथन है उनका माध्यम बना करके अपने आप को समझाता है। सुख चाहती होते दुख दूर करूंगा तेरे, रंगीली सी सेज बिस्तर रूई वास्ते रहने को तेरा रंगीले से महल की, स्त्री जो मेरी तेरी दासी बनकर टहल करे, रंगीली सी सेज बिस्तर रूई के से पहल करे, साबण से नहलाकर चोटी नागनी सी तैयार करे, स्याही और संदूर टिक्की रोड़ी की बाहर करे, बस्तरों में अतर और चमेली की मैं कार करे, तेरा सब जेवर सोने का होगा, तू ठाठ देख लिए मेरे, सुख चाहती होते दुख दूर करूंगा तेरे। क्या है कि आड़ पंडित जी ने जेवर को क्यों माध्यम लेकर के क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, क्या इशारा है कि तीन गुण है, रजोगुण में तो यह रचना आ गई, रजोगुण में तो प्रवृत्त है वो, और तमोगुण जो है ना नाश का कारण है। आड़ सतोगुण का वर्णन करता है कि केवल सतोगुण होगा, सब जेवर सोने का होगा, सतोगुण होगा, रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र नहीं होगा। तू मेरी साथ चल, तेरा सब जेवर सोने का होगा, उड़े ठाठ देख लिए मेरे, उड़े का इशारा लगा दिया, देख उड़े, आड़े नहीं, संसार में नहीं, उड़े ठाठ देख लिए मेरे, सुख चाहती हो तो दुख दूर करूंगा तेरे। आत्मा को कहो, जीव को कहो, बुद्धि को कहो, माध्यम बना करके इशारा जीव की तरफ, और फिर दूसरी कलीम बता रखा औरत का वर्णन करके माध्यम बना करके, औरत ताकने सब ढके हुए पिंडली संडोल तेरी, कोकला और कोल के सी मीठी मीठी बोल तेरी, चेहरे की गोलाई किसी चंद्रमा सी गोड़ तेरी, बस चेहरे की गोलाई किसी चंद्रमा सी गोड़ तेरी, गोरा सा बदन गात बीच में ते ठुक्या हुआ, गर्दन से नीचे का भाग अगाड़ी को झुक्या हुआ, और बस्तर है मलिन चांद जैसे बादलों में लुक्या हुआ, घटा हटा झटपट घूंघट के खोल, मत कर घोर अंधेरे, सुख चाहती हो तो दुख दूर करूंगा तेरे।
फिर काली सी बैनी बिने बंधी पड़ी हुई, कलाई है गोल तोल मोल करके घड़ी हुई, केड़े के सी गोब किसी लर्ज रही खड़ी। मोटे मोटे नैन कमल फूल की जो खिले हुए, होठ है एक सार किसे सिंधी करके मिले हुए, और मुस्कुरा के बात करे संतरे से छिले हुए। मन ठाक खाने मुश्किल हुए, तने करके फांक बखेरी। आड़े इशारा करते हैं पंडित जी कि जिसमें तू माहिर हो रहा है, जिसमें तू अपने आप को लौटा रहा है, ये केवल मृग तृष्णा का जल है, इसमें वास्तविकता नहीं है। मन ठाक खाने मुश्किल हुए, तने करके फांक बखेरे। यानी उस ईश्वर तत्व की, उस आनंद की केवल इनमें झलक है, जो मृग तृष्णा का जल है, पानी नहीं है, चमक चमक है। बड़ी खोल करके बताता है एक एक बात। लेकिन भाई हम औरत ने समझे रहे, क्योंकि हमारी पहुंच उड़ी ताई थी। फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी। प्रेम से रटूंगा गोरी सुबह शाम नाम तेरा, राज और पाट घर और गाम तेरा, जो कुछ मेरे पास सारा सौदा ही तमाम तेरा। भाई मैं तेरे अधीन, यानी ऐसा हो जाता है जीव, या तो माध्यम है ये, कहने की बात नहीं बनती। लेकिन आपका अगर कहूँ, ये मैं वीडियो होती है कि उन लोगों का ऑपरेशन कर ले, बेहोश करने की जरूरत नहीं, ऐसे हो जाते हैं। पंडित जी आड़े उनका वर्णन करता है कि तू ऐसा हो जाएगा, दर्द तेरे होना दूर की, तेरे दर्द हो है, बोल का भी दर्द हो तेरे, इशारे का भी दर्द हो तेरे, लेकिन तेरे जब दर्द नहीं होगा तो तू उसका अधीन हो जाएगा। प्रेम से रटूंगा गोरी सुबह शाम नाम तेरा, राज और पाट घर और गांव तेरा, यानी सब कुछ उस आत्मा का अर्पण कर दे। इस शरीर में जो बैठा हुआ आत्मा को हो, परमात्मा को हो, आत्मा के नाम से, औरत के नाम से, स्त्रीलिंग संज्ञा से नाम से कहा जाता है, उसका अधीन हो के देख, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राज और पाट घर और गांव तेरा, जो कुछ मेरे पास सारा सौदा ही तमाम तेरा। फिर क्या होगा कि कटने को अगाड़ी गर्दन, हाथ में मशीन तेरे, और लक्ष्मी तंत बूझ लिए थे ना आमता हकीम तेरे। हा ने भाई अपनी ठोक कम और लगा दी कि भाई मेरे पास आ जाइए, तेरी समझ में ना आओ तो मैं बता दूंगा। मन ने जो कहा है उसका मन ज्ञान है, कहाँ के कह रहा हूँ, क्या वर्णन कर रहा हूँ, उसका मुझे ज्ञान है। मेरे पास आ जाइए, तेरी समझ में ना आओ यह बात, क्योंकि मैंने माध्यम लगाई को बना रखा है। लेकिन ऐसा हो जाएगा जैसे रोला साहब ने एक प्रश्न किया था कि भाई ये मोर दस का लड़का, जो सुनार लड़का चीर दिया राजा रानी ने, ये बकवास है, मेरी समझ में ना आई। लेकिन ऐसा जीव हो जाता है कि उसको शरीर नहीं रहता, उनका दर्द नहीं होता, उनका कटने को अगाड़ी गर्दन, हाथ में मशीन तेरे, और लक्ष्मी तंत बूझ लिए जे ना आवता हकीम तेरे, और जो कुछ मेरे पास कर दो सारा है आधीन तेरे। जो कुछ यानी सर्व समर्पण, सब क्या है इन्हें जो भगवान का अर्पण कर दे, फिर देखा ना, फिर ये संसार भी मीठा हो जाएगा, कड़ुआ कह रहे ना कि तने भी जाना हमने पहुंचना, पूरे धर्मराज के डेरे, सुख चाहती होते दुख दूर करूंगा। तो ये तो थी पंडित जी की बातें। भाई पंडित जी की जो बातें हैं ना, कोई मिथ्या बात नहीं, सब की सब जो सुना दोनों तरह से। यानी व्यवहार काल में तो औरत के रूप शरीर का वर्णन ऐसा है कि बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन केवल माध्यम है, इशारा कहीं और है, इशारा केवल किल्लाड़ की तरफ है। जितने भी सांग बनाए, जितनी भी कविताएं बनाई,
सब में एक एक में देख लो इशारा चलान की तरफ। संसार के लिए कोई नहीं है।